बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकेंड, नहीं, ये इट्स नॉट गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड विथ मी। एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में। एक सेकेंड, नो नो, इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा मंच है मेरे पास गाने के लिए। नो, इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन, आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। थैंक यू। एंकर से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ तक सब लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत खराब सपोर्ट रहा, लेकिन उस हिम्मत को उजागर की हैं प्रियंका सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने उस प्रकार बोला। इस बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था मामला आपके साथ? देखिए, आप सब ने तो देखा ही होगा कि मामला क्या हुआ था। देखिए, बात कहते हैं ना कि जैसे किसी भी चीज़ को चीज़ें बढ़ाने से बढ़ती हैं, और उसको अगर आप चाहें तो आप उसको 1 सेकंड में भी समेट सकते हैं अपनी गलती को स्वीकार करके। मान लीजिए अगर मुझसे कोई गलती अगर कभी हो जाती है तो मुझे उसको सॉरी बोलने में मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। मैं तुरंत बोलती हूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे तो मैं बेवजह अगर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएँगे अपना कि नहीं, तो वहाँ पे तो फिर मैं नहीं मान सकती ना, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं झुकूँगी। अच्छा, क्या हो रहा था? क्या कर रही थी? अब गाना गा रही थी या कोई बात? देखिए, मैं मंच पर गाना गा रही थी, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसा बदसलूकियों से मैं गुज़रते-गुज़रते मंच तक पहुँची। पहले बता दूँ आपको, जैसे वो एक बार में बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा जो फूटता है तो मतलब बड़ा एक उसका जो परिणाम होता है बड़ा मने मने असहनीय होता है, बड़ा मने खराब होता है। तो इसके बैक में भी समझिए कि बहुत सारी जो घटनाएँ बदसलूकियाँ मेरे साथ की जा चुकी थी, उसको मतलब भी किसके साथ? मेरे मैंने साथ। किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा। अच्छा। जिला प्रशासन, देखिए, आप मेरे को रिसीव नहीं किए, ठीक है, वो भी मैं भूल गई। चलिए, मेरा घर गोपालगंज है, मेरा घर है, मैं वहाँ रह लूँगी, उसको भी मैंने इग्नोर किया। चलो कोई नहीं, यहाँ से चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब मैं थावे महोत्सव में पहुँची तो वहाँ तक ले जाने के लिए भी मुझे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई प्रशासन की ओर से। जबकि प्रशासन किसी भी ज़िले का ये जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भी कलाकार चाहे कहीं से भी आए, चाहे वो पर्यटन विभाग से आए, चाहे ज़िले से आए, चाहे किसी के भी माध्यम से आए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई कलाकार आपके ज़िले में आया है और तो आपको उसको सम्मान देना, उसको सुरक्षा देना, उसका मतलब हर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, दायित्व बन गई। आपका दायित्व बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर कोई आता है, जैसे आप हमारे घर आए हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको 1 गिलास पानी पूछें, आपको बैठने के लिए एक अच्छी जगह दें, आपसे चलिए मैं आपको भले कुछ दूँ या ना दूँ, लेकिन एटलीस्ट अपनी ज़ुबान से एक अच्छी भाषा तो दे सकती हूँ ना, कि अरे आप आए, बैठिए, चलिए चाय पीजिए, जो भी 2-4 बातें करके, ताकि आप भी प्रसन्न हो के जाएँ कि अरे प्रियंका जी के यहाँ गया था तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात विचार है। अब ऐसा नहीं कि आप मेरे आए, मैं बोले अरे कहाँ है आप मेरे लिए, चलिए निकलो निकलो, या जल्दी जो करना है जल्दी करो, जल्दी निकलो। मैं बोले जो करना है जल्दी करो, जल्दी निकलो, तो आपको कैसा लगेगा? किसी को भी कैसा लगेगा? तो यही चीज़ें हैं, बात यही है। तो मंच पे मेरा नाम अनाउंस किया गया तो वहाँ पे कोई ट्रेज़री ऑफ़िसर थे, टीओ, एक मोटे-मोटे से काले सांवलेट करके थे। वो मेरे से बदसलूकी करते हैं कि अरे तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है, जा क्यों नहीं रही हो? जाती हो कि जा क्यों नहीं रही हैं? बहुत गंदे तरीके से चिल्ला के कि तो हम किसी और को भेज देते हैं ना, अगर कि आप नहीं जाएँगे तो हम किसी और को भेज देते हैं। अब सोचिए कि मेरा तो मन हुआ कि मैं बोलूँ कि हाँ, एक काम करिए ना कि आप भेज ही दीजिए किसी और को, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैं कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या ऐसा मैं बिगाड़ना, ऑलरेडी तो वो लोग कर ही रहे थे बदतमीज़ी से बात, लेकिन फिर भी मैं ये बोलते हैं ना, खून का घूँट पी के भी मतलब मैं मंच पर चढ़ी कि चलो स्माइल करते हुए कि हमारी जनता, क्योंकि हमारा इंतज़ार करिए, मेरे श्रोता जो मेरे लिए इतने देर से रुके। और सबसे ये भी बात कि मेरा टाइम 8 बजे से था, 8 से 9, उसको बिना मुझे सूचित किए मैं वहाँ पर पहुँची तो बैठी रही। फिर मुझे लगता है कि 11 बजे मुझे मंच दिया कि 11 बजे, 11 बजने 5 मिनट कम था या 11 फुल, मुझे एग्जैक्ट, बट लेकिन इतना याद है कि 11 बजे के आसपास मुझे मंच दिया गया था।
और फिर भी मैं चढ़ी, गाने गाए, शुरुआत करी, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, लोग गाने भी फरमाइश कर रहे थे। और इसी दौरान मुझे अचानक से खबर आई कि कार्यक्रम बंद करना है। तो मुझे थोड़ा बड़ा अटपटा सा लगा कि यार लोग तो बहुत झूम रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर हमारे जो भाई साहब भी हमारे साथ मंच पर उस ओर खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि जिला प्रशासन से खबर है कि 1-2 गाना गा के कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करना है। तो फिर मैंने सुना, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बोला कि ठीक है, आशीर्वाद लेने आए, आशीर्वाद लेकर जाएंगे, ये बोलते हुए। और चूँकि ऑडियंस उधर से कुछ कुछ कह रही थी, गाने की फरमाइश है, मुझे सुनाई नहीं था क्योंकि बहुत दूर थी ऑडियंस, बहुत ही पीछे मतलब। तो मैं कोशिश कर रही थी उनकी बातें सुनने की। उतने देर में ही किसी ने कहा कि ये गाना लॉलीपॉप गाइए, नथुनिया गाइए, ये सब। तो ऐसे ही एक मजाकिया अंदाज में भाई ने कहा कि तो मैंने पवन जी का गाना है, मैंने एक होता है ना, हम खड़े हैं वहाँ पे, तो ऑडियंस से एक बातचीत एक। तब तक नीचे से एक कोई प्रशासन के अधिकारी आए, बोले मुझे कि ऐसा ऐसा ये इश्यू हो गया है कि जल्दी से एक गाना गा के तुरंत समापन करिए। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो वही तो करने ही जा रही हूँ, बस एक ऑडियंस को भाई एक बता देती हूँ, हमारी जो हमारे श्रोता हैं। तो मैंने भी अनाउंस किया कि जिला प्रशासन से खबर है, कुछ इश्यूज़। अभी इतना बोल ही रही हूँ तो आपने देखा होगा वीडियो में, फट से जो एंकर है वो आती हैं और मुझे बहुत बदतमीज़ी से तो उंगली दिखा के बात करती हैं। फिर वो अधिकारी भी होते हैं, तो वो गंदे थे कि गाना गाने आई हो, चुपचाप गाना गाओ, मतलब गाना गाओ जल्दी जल्दी गाना गाओ, मतलब एकदम गंदे। तो आपने वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही गंदे। अब सोचिए वहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट, मतलब उसी समय मैं रो पड़ती, उसी समय मेरे आँख में आंसू आ गया था, लेकिन मैंने उसको कैसे भी बोलते हैं ना, कंट्रोल किया कि नहीं चलो एंड ही करता, अब तो जा ही रहे। मतलब सोचिए मैंने अपने साइड से कितना बचाया कि मतलब चीज़ें ना बिगड़े। चलो मेरा घर है, प्लस माई का दरबार है, थावे भवानी का दरबार है, यहाँ से हम खुशी खुशी जाएंगे, चलो जो भी हो रहा है, मतलब हम बर्दाश्त कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन वो मेरे अंदर वो आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही थी कि यार प्रियंका, मतलब इस चीज़ के लिए तो हम नहीं आए यार, बेइज्जत होने के लिए। जी। लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही अपने, उस बोलते हैं ना कि दिल पे पत्थर रख के। फिर मैंने गाना शुरू किया और अनाउंस किया, फिर बोला कि भाई कुछ इश्यूज़ हो गया जिसके कारण कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। और चूँकि मैं अपने हर कार्यक्रम की जो समाप्ति है वो एक देशभक्ति गाने हैं, मेरे वतन के लोगों, जो गोपालगंज की पूरी जनता को पता है कि इसी गाने से मेरी पहचान हुई थी। जब मैं शुरुआती दिनों में, मैं बहुत छोटी थी, गाना शुरू किया था। तो इस गाने से समाप्ति करूँगी। और वो भी गाना मैंने सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया अच्छा, था। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कलाकार हैं, उस कलाकार में कुछ लोग जो कि है भोजपुरी के हीरो बनने के बाद नेता बने हुए हैं। जैसे आपको पता होगा रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, ये लोग भली भांति लोग, इनको बोला जाता है कि लोग भोजपुरी के स्टार हैं। तो क्या उन लोगों ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाया? अभी देखिए मैं क्या बोलूँ, हालांकि मनोज भैया से बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, सांत्वना दिया कि प्रियंका हम लोग साथ में हैं, मतलब समझाया उन्होंने। मेरे बड़े भाई साहब से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने बताया कि समझाया मुझे एक एज एन एक गार्जियन के तौर पे कि अपना काम करिए, मतलब एक गार्जियन के तौर पे। और चूँकि सुर संग्राम से ही मनोज भैया ने मुझे मतलब देखा है, उनका बहुत शुरू से ही आप सब ने देखा होगा। जी बिल्कुल। बाकी जो दिनेश जी और रवि किशन जी की आप बात कर रहे हैं, तो अब उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया इस पे। तो अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों नहीं आया, क्या नहीं, हो सकता है कि अब उन्हें पता नहीं होगा या क्या होगा, अब मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मतलब इतना मुझे ज़रूर उम्मीद है, क्योंकि इंडस्ट्री हालांकि बहुत इंडस्ट्री से मुझे लगता है कि तमाम मैंने देखा 3-4 दिनों बाद, चूँकि मैं बहुत डिस्टर्ब रही 3-4 दिन, तो मैं फ़ोन भी साइड में रख के, मतलब बिल्कुल किसी से बातचीत करने की भी स्थिति में नहीं थी, ना ही खाना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी। मुझे मतलब अभी भी तो वही हाल है, लेकिन फिर भी अभी क्या है कि बहुत दिन भर सब लोग एक होता है ना, अपना मान के समझाने आते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ है। तो अब क्या क्यों है, अब ये तो अब मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, एक गार्जियन है, सीनियर है हमारे, तो एक उनसे एक उम्मीद है कि जो एक मतलब सच के लिए खड़ा होना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, हो सकता है कल किसी और के किसी साथ और हो, के परसों साथ होगा, और किसी और सत्य के कभी साथ। पराजित नहीं होता है। जी, मेरा ये देखिए, मेरा एक सिद्धांत है बचपन से, मेरे माता पिता ने यही सिखाया कि बेटा ईमानदारी के 10 रुपए में जो ताकत है ना, वो बेईमानी के 100 रुपए 100 में रुपए नहीं में है। ताकत तो नहीं तू है। ईमानदारी से 10 रुपए ही कमाना, लेकिन ईमानदारी से और इज्जत के साथ। तो वो वही शुरू से मैं उसी सिद्धांत पे चलती आई हूँ। और मैं ये भी बस बोलूँगी कि सत्य के खिलाफ इंसान को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सत्य ठीक है, आज परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कि आज उनको प्रशासन को और जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अपनी पता नहीं किस अकड़ में है, क्या है, वही जाने। देखिए, मैं बता दूं कि ये बिहार का गोपालगंज जिला, और गोपालगंज जिला के प्रियंका सिंह जी हमारे साथ थी। और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो बेटी अगर पढ़ेगी तो कलेक्टर भी बन सकती है, एसपी भी बन सकती है, डीएसपी भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, कलाकार भी बन सकती है और पत्रकार भी बन सकती है। ये नहीं होता कि जब बेटी पढ़ेगी तो सिर्फ कलेक्टर बनेगी या नेता बनेगी। तो ये बेटी जो गोपालगंज जिला की बेटी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1000 से 1500 गाना गाई है और 1000-1500 गाना सुनने वाला लोग वो गोपालगंज जिला का ही नाम। प्रियंका सिंह जी जो है ये 1500 गाना जो गाई वो पूरे बिहार नहीं, पूरे हमको लग रहा है भारत देश के अन्य अन्य राज्य में भी सुना गया, जिसमें पवन सिंह के साथ मैंने तमाम कलाकारों के साथ में गाना आता है। तो नाम किस जिला का होता है? तो गोपालगंज जिला का नाम होता है। और उसी गोपालगंज जिला की प्रियंका सिंह के साथ में मौजूद था। जो मामला इनके साथ में हुआ है, इस प्रकार का मामला किसी भी कलाकार के साथ में नहीं होना चाहिए। लोग हैं इस गोपालगंज जिला के ही रहने वाले। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, प्रियंका सिंह जी को तो सब कोई जानता है, लेकिन आप ही क्यों गोपालगंज जिला अदर किसी जिला के कुछ कलाकार हैं, गायिका है, जो आपके नाम के आगे पीछे नाम लगा करके आपके नाम को हम लोगों से भूलवा दे रही हैं लोग। तो इसके विषय में क्या कहना है आपका? क्यों नाम वो लोग चेंज कर लेते हैं? कुछ नाम पहले कुछ रहता है कुछ और, बाद में हो जाता है कुछ और। अब देखिए, इस विषय में तो आप उन्हीं से जाके पूछे तो बेहतर है, क्योंकि हमारा जो नाम है वो हमारे माता पिता रखे हैं और शुरू से वही है। और पब्लिक भी जो है इसी नाम से जानती है। प्रियंका सिंह शुरू से ही नाम है मेरा, स्कूल के दिनों से ही मेरा यही नाम है। और बाकी नाम की जहाँ तक बात है तो मैं समझती हूँ कि आप उन्हीं कलाकारों या उन्हीं व्यक्तियों से पूछें कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अच्छा, कब से ये जो मामला हुआ आपके साथ में, इस पे आपको गोपालगंज जिला प्रशासन पे कितना भरोसा है? कुछ सुनने में आ रहा है कि जिनके द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया उस पे कुछ न कुछ एक्शन लिया गया है, तो आपको कुछ सुनने में आया कि नहीं इसके विषय में? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो 0 बटा सन्नाटा वाली जो कहावत है। और रही बात गोपालगंज के जिला प्रशासन की, तो मैं बचपन से यहाँ रही हूँ और बचपन से ही जिला प्रशासन के बीच में ही पली बड़ी हूँ, ये बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी खुद जो है वो ब्लॉक में, सदर ब्लॉक में बड़े बाबू के पद पर थे, फिर जिला में जन शिकायत कोषांग में बड़े बाबू रहे। तो हम तो बचपन से ही चूँकि जिला में जाते थे, अपने पिताजी सबसे मुलाकातें होती रहती, तो हम जिला प्रशासन के ही बीच में पले बड़े। हमारा घर जो है वो, हमारा यहाँ पे जो ब्लॉक में घर था, बगल में BDO अंकल का घर, बगल में CU, मतलब सारा, मतलब बोल रही हूँ सारा पूरा अधिकारियों के बीच में बचपन से तीनों भाई बहन सब लोग पले बड़े हैं। तो और हमें बहुत प्यार मिला है, मैं ये बताना चाहती हूँ। बचपन से ही हम सभी पूरे परिवार को बहुत ही प्यार दुलार सम्मान मिला है, मतलब DM हो या SP हो या CO सर, BDO, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं। लेकिन अभी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला प्रशासन से, वो भी मेरे शहर में, इस तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया गया और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई उस एंकर पे कि भाई जो उन्होंने बदतमीज़ी की उन पे अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, जिसका मुझे बेहद ही दुख है। मुझे लगा था कि भाई कम से कम जो जिलाधिकारी जो होते हैं जो हमारे ज़िला के, वो तो सबके लिए होते हैं और जो गलत के साथ ही गलत के खिलाफ वो एक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और उल्टा वो मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं, वीडियो को कट करके मुझे गलत साबित करने के लिए लोगों को टैग कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों को, कि भाई ये देखिए प्रियंका सिंह को तो हमने भरपूर टाइम दिया था लेकिन वो ज़बरदस्ती गा रही हैं, जबकि पूरी जनता ने देखा है, पूरी पब्लिक ने देखा है कि क्या सच्चाई है। वो वीडियो को एडिट करके डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एकदम घटिया मानसिकता एक जिला मतलब अधिकारी की दिखती अच्छा, है। एक और बात सुनने में आ रहा है कि आपके कुछ चाहने वाले लोग हैं जो आपके गाने का इंतजार करते रहते हैं, कुछ वो लोग पोस्ट किए थे फेसबुक या पेज के माध्यम से, तो उस चीज को भी कॉपीराइट क्लेम मार के डिलीट करवा दिया गया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। देखिए, वो आप बहुत सही सुने हैं और सबसे दुख की बात है कि मेरे जितने जो हमारे चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं, कईयों के अकाउंट पे रिपोर्ट गया है, जो कि काफ़ी देर के लिए उसको क्लोज कर दिया गया है। और बाकी की तो बात छोड़िए, मेरे घर में मेरे दोनों भाई जो हैं, उन दोनों लोगों का भी, एक भाई का, छोटे भाई का शाम को उस पर रिपोर्ट हुआ, वो बंद हो गया प्रोफाइल काफ़ी कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। फिर अगले दिन मेरे बड़े भाई का जो फेसबुक जो प्रोफाइल है वो भी उस पर भी रिपोर्ट पता नहीं साइबर सेल से करा के उसको बंद करवा दिया गया कुछ देर बाद। फिर मेरा एक पेज भी था प्रियंका सिंह प्लेबैक सिंगर, उस पर भी इतना रिपोर्ट है। तो मान लीजिए प्रोफाइल तो आ गया लेकिन पेज अभी तक मेरा नहीं आया जो प्रियंका सिंह प्लेबैक सिंगर के नाम से पेज था। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है ये, और बहुत दुख की बात है। और मुझे ऐसी बिल्कुल भी आशा नहीं थी गोपालगंज के जिला प्रशासन से। मतलब ये मनमानी कार्य किया जा रहा तो है। वही हो गया ना कि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप जो मन में आएगा वो कीजिएगा। ये तो वही बात हो गया ना कि आप मान लीजिए, मैं अगर कलाकार हूँ, मैं, मेरे ऊपर दायित्व है कि मैं जो गाना गाती हूँ कि समाज की, मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं जो काम कर रही हूँ समाज मेरा काम सुनता है। वो समाज, कलाकार एक आईना होता है। हम जो आईना, जैसे हम किसी को आइडल मानते हैं, मेरी आइडल आदरणीय लता मंगेशकर जी हैं, उनके पद चिन्हों पे मैं शुरू से चली हूँ, तो उनको देख के सीखती हूँ। वैसे हमें भी देख के कोई ना कोई, हम भी किसी को देख के सीखते हैं। तो यहाँ भी तो मान लीजिए हर कोई किसी ना किसी का आइडल होता है ना। तो ऐसे आइडल जो हैं हमारे जिला प्रशासन में इस तरह के अगर
जो है मतलब पदाधिकारी आपको रहेंगे विश्वास नहीं था कि जिला प्रशासन इस प्रकार के काम करेंगे आपके जी, साथ मुझे में? तो बिल्कुल भी मतलब मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य रहा कि गोपालगंज में जिला प्रशासन ने इस तरह से हमारे साथ, और एंकर का जो व्यवहार था उस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक। मुझे दुःख इस बात का है कि जिला प्रशासन ने, और स्पेशली डीएम जो हैं यहाँ के डीएम साहब, उन्होंने एक बार भी एंकर के ऊपर कोई उसकी मतलब रिलेटेड ना कोई पोस्ट लिखा उसको मतलब दोषी ठहराते हुए, ना ही उस पे अभी तक कोई एक्शन लिया। तो ये बहुत ही मतलब बेहद ही दुःख की बात है, और ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल